नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। मैं प्रियंका आपका नए वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं आज आपके सामने बहुत ही सिंपल और यूनिक टेक्निक्स बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी लाइफ में हेल्थ या वेल्थ या स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता या अपने अच्छे रिश्तों को पाने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ख़ास है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो हो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इससे आप खुद में और अपनों में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको ही होगा। आप चैनल को लाइक करें, अपने कमेंट द्वारा हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए और ख़ास वीडियो में। हमारा टारगेट यही होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। इसमें हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपकी लाइफ आज और अभी से ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। और आपको सिर्फ एक चीज़ पे क्लेम नहीं करना है कि मुझे सिर्फ हेल्थ चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही वो फोकस करते हैं, अपने हेल्थ को भूल जाते हैं। वेल्थ के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। बट आपको एक साथ हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना होगा, बिकॉज आपकी बॉडी में अगर हार्ट काम ना करे या किडनी काम ना करे, अगर एक पार्ट काम ना करे तो कितनी परेशानी होगी। तो वैसे ही ये लाइफ के ऑर्गन्स हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, शांति, समृद्धि, संपन्नता। तो आपको सब पे क्लेम करना है। तो जब आप सब पे क्लेम करेंगे और सब बराबर बैलेंस रहेंगे तो आपकी लाइफ भी स्मूथली चलेगी। तो और भी ये कैसे आप अचीव कर सकते हैं, पहला तो मैंने बता दिया कि क्लेम करना है सब पे, और कैसे आप अचीव कर सकते हैं ये सब भी मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसको आप ध्यान से देखें, रिलैक्स हो जाएं, ध्यान से इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर को मैं बाद में दिखाऊंगी, बट आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए। आज जो मैं यूनिक टेक्निक आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है गिविंग एंड रिसीविंग। हाँ, मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया है, सिर्फ मैंने गिविंग और रिसीविंग के इम्पोर्टेंस पे बात की है और आप क्या क्या दे सकते हैं उस पर बात की है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ये कैसे आप अपने लिए यूज़ कर पाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट फास्ट कर पाएंगे। इसको कैसे आप अप्लाई करना है, किस पे कैसे अप्लाई करना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग मतलब सिंपल है, आपको देना है। रिसीव मतलब आपको रिसीव करना है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप के सामने सब कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। वैसे ही हमारा जीवन बचपन से लेके बड़े बड़े से और बड़े हम होते जाते हैं, हमारी एज कंटिन्यू बढ़ती जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम 100 से 98 ऐसे करते हुए 1 पे आते हैं, हम 1 से 100 तक जाते हैं। मतलब क्या, हर एक चीज़ बढ़ रही है। गिविंग एंड रिसीविंग में हम बहुत सिंपल सिंपल बातों को करेंगे। देखिए, किसी महान जो साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे महान व्यक्ति हैं वो यही बताते हैं, जो सिंपल है वो सिंपल ही रहेगी। बट हम अगर हम आपको बताएं, जैसे ये सिंपल है, जैसे हमारी सारी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल मैंने बातें उठाई हैं, उसे ब्रेक किया है कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसे कर दी गई है या हमने खुद कैसे कर ली है, या इनडायरेक्टली टीवी फ़ोन के थ्रू हमारी प्रोग्रामिंग कैसे चेंज हो गई है, आस पड़ोस के बातों से कैसे चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम ना अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जैसे जो काम ईज़िली किया जा सकता है उसे भी हम कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, और यही रिज़ल्ट होता है जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, मॉक देते हैं, इतने टफ़ टफ़ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में ईज़ी क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको पास करवाना चाहता है, उसको आपको फेल नहीं करना है। तो वो हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, हार्ड आ जाता है ईज़ी। हम हमेशा हार्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो काम ईज़िली हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और आपको पता है कि इसकी सज़ा बहुत भारी है, और आप अपने मम्मी पापा को बता नहीं रहे और आप और चिल्ला रहे कि नहीं मैंने ये नहीं किया है।
उस गलती को सुधारने का सिंपल सा वर्ड है सॉरी। अगर आप जाएं अपने मॉम के पास और बोले सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने अनजाने में किया, आप सोचिए इसकी पनिशमेंट क्या होगी। और प्लस आप ऐसे बोल रहे मैंने ये गलती नहीं की है, मुझसे ये गलती तो हो ही नहीं सकती, मैं ये कैसे गलती कर सकता हूँ। तो ये आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपके पास हमेशा चूज़ करने की पावर होती है। आप जितना अपने आप को पावरफुल समझते हैं ना, उससे कई गुना पावरफुल हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आप अगर ध्यान से बैठे सोचने तब ना सोच पाएंगे। हम सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी सक्सेस के पीछे, कभी और सक्सेस के पीछे, कभी और सक्सेस के पीछे। तो थोड़ा स्थिर होइए, अपने आप पे सिंपल सिंपल चीज़ों पे काम कीजिए, देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, सामने कैसा कौन कहेगा आपको ये आपको नहीं पता है कि आपके घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, आपकी फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी, आपके फ्रेंड कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके बॉस कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसी घटनाएं घटेंगी लाइफ में, हमें नहीं पता है। बट हम कैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं ये हमें पता है, कि हमें गुस्सा करके रिस्पॉन्स करना है, या नॉर्मल रह के रिस्पॉन्स करना है, या पीस के साथ रिस्पॉन्स करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चीज़ों पे ही फोकस कर रही हूँ, बिकॉज हमने खुद की लाइफ को कॉम्प्लेक्स किया है, वैसे हमारी लाइफ बहुत ईजी है। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ गिविंग एंड रिसीविंग, ये दो शब्द है, एक सिंपल सा है आपको देना है, और रिसीव मतलब लेना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी अगर हो जाए तो भी आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे ईजी तरीका है सीखने का ना, कि आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसका सबसे ईजी तरीका आप लोगों को सिखाना चालू कीजिए। आप अपनों को बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। भले लोग समझे या ना समझे, हो सकता कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपके साथ ऐसी बातें करना चाहे, जो आप में ऐसी बातों में इंटरेस्ट दिखाए, तो आपको उस फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आपको डिस्कस करना है। देखिए, गिविंग एंड रिसीविंग, हम राइस देते हैं तो हमारे घर में आपने नोटिस किया होगा कि लगभग सबके घर में खाने के लिए पर्याप्त होता है। बिस्किट से लेके चाय, दाल, चावल, सब कुछ पर्याप्त होता है। फिर पैसे हम डोनेट करते हैं तो पैसे भी हमारे पास पर्याप्त होते हैं, कभी कम होते, कभी ज़्यादा होते, जब ज़रूरत होती है तो वो होते हैं। जैसे हमें ड्रेस खरीदना है तो पैसे हैं, हमें ये कोर्स खरीदना है तो पैसे हैं, मतलब होते हैं। जो आप दे रहे हैं वही आप रिसीव कर रहे हैं। जैसे आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो हमें यही कहा जाता है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने मैंगो ट्री का पेड़ लगा रहे हैं तो कुछ सालों बाद वो मैंगो ट्री होगा। वैसे ही आप जो बोलेंगे घूम फिर के आपके पास वही आने वाला है। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ दो ही चीज़ डोनेट करना नहीं सिखाऊंगी, मैं आज आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाऊंगी और आप खुशी खुशी डोनेट करेंगे। जैसे भी मैं बोल रही हूँ आप अन्य को डोनेट कीजिए तो आप कहेंगे मेरे पास इतना अन्न नहीं है कि मैं दान दे सकूँ। और मैं बोलूँगी पैसे डोनेट कीजिए तो आप बोलेंगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आप डोनेट कर सकूँ। बट मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी बताने वाली हूँ। बट मैं अभी थोड़ा सिंपल टेक्निक पे आती हूँ, कि जो मैं बताऊँगी आपको ना वो बहुत सिंपल होगी। जैसे राम का नाम 2 अक्षर है, राम, 2.5 अक्षर है, कृष्णा। कृष्णा के नाम में सिर्फ 2.5 अक्षर आते हैं। वो सिंपल है, इजी है। और आप देखेंगे कि ये दो नेम इतना फेमस है कि लोग फॉरेन से, वेस्टर्न कंट्री से इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया से ये नाम विदेशों में फैल रहा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल, इसे कोई भी ले सकता है। तो वैसे ही आपको इतना सिंपल बनना है, अपनी लाइफ को सिंपल ही देखना है, कि पहले तो मैं जो हूँ मैं और कैसे सिंपल हो सकता हूँ। अगर ये टेक्निक्स हैं एक बार अप्लाई करके देखते हैं ना, क्योंकि जो आप करते आए हैं अगर आप वही करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। बट आप थोड़ी सी चेंज कर लेंगे अपने आप को, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, तो आप बदल जाएंगे। जैसे राम नाम और कृष्णा, ये सिंपल शब्द है, वैसे ही ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो भी बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, पहले आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। लोगों का ज़िंदगी भर यही ध्यान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं टॉप करूँगा तो लोग खुश होंगे, मैं ये अचीव करूँगा तो मैं लोगों को दिखा पाऊँगा कि मैं कितना अमीर हूँ। बस यही सब चल रहे हैं। शांति के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, समृद्धि के लिए लोग पैसे दे रहे हैं दूसरे को। तो
आपको शांति से बैठना है। जैसे डॉक्टर प्रिकॉशन देते हैं दवाई के बाद, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, सर्दी खांसी हुई है या कोई भी बीमारी हुई है तो डॉक्टर बोलता है आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर आप फैट बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में, तो वो कहेंगे कि ऑयली चीज़ नहीं खानी है। तो वैसे मैं आपको प्रिकॉशन देती हूँ। जब भी मेरे कोई सेशंस होते हैं, जब भी मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ अपने स्टूडेंट की, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरा भी प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन ये है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, या तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। सेकंड, आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, सुननी है, फील करनी है। ये है आपका प्रिकॉशन। हाँ, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं कि आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि उससे आपका लॉस ही होने वाला है, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बट हाँ, हम सोचते पहले दूसरों के लिए मैनिफेस्टेशन करें, उससे पहले हम खुद अगर स्ट्रांग होंगे तो हम दूसरों को स्ट्रांग कर पाएंगे। पहले हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, तब जाके हम दूसरों को दे पाएंगे। तो आते हैं हम अपने टेक्निक्स पे, जिसका नाम है गिविंग एंड रिसीविंग। गिव मतलब देना, देना मतलब बोना, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो आप और क्या क्या दे सकते हैं, आप और क्या क्या दे सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं आप क्या क्या दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप किसी को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, आप किसी को शांति दे सकते हैं। आप कहेंगे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है तो मैं कैसे दूँ? यही तो मैं बताने आई हूँ आपको। इस दुनिया में सब कुछ अनंत है। आपको स्क्रीन पे स्मॉल डॉट दिख रहे हैं, बिग डॉट दिख रहे हैं, क्या आप इसे काउंट कर सकते प्रॉपर? नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये अनलिमिटेड है, अनंत है, अबंडेंस में है। वैसे ही आपको अगर मैं बताऊं कि हर एक चीज़ अबंडेंस में है, तो क्या आप उसे नहीं डोनेट कर सकते? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ये तो अनंत में है। आपको ये कहना कि मैं खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं आज से मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एम है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको रिस्पेक्ट देना होगा, तो वो रिटर्न होकर आप तक आएगा। तो आपको रिस्पेक्ट अपने मॉम डैड को देना है, फ्रेंड्स को देना है, रिलेटिव्स को देना है। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो उनको देना है। आपका काम है सिर्फ सबको रिस्पेक्ट देना, बिकॉज आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब ऐसा मन लगे कि कोई तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप कहें कि उनके पास हो सकता है उसकी कमी हो, बट मेरे पास अबंडेंस में है रिस्पेक्ट। इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, इसके लिए सिर्फ एक थॉट लगता है कि मेरे पास अनंत में रिस्पेक्ट है, मैं दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। अब सेकंड आते हैं स्माइल, खुशी। आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो वो आपके पास ऑलरेडी है। ऐसा फील करें, बोलें, क्योंकि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, ये आप जानते हैं। खुशी पैदा नहीं की जा सकती, ये भी आप जानते हैं। तो आप इसे सोचें कि मेरे पास ऑलरेडी खुशी है, अबंडेंस में खुशी है। और जब मेरे पास बहुत सारा खुशी है तो मैं दूसरों को स्माइल दे सकता हूँ। हो सकता है कि सामने वाला आपको स्माइल ना दे, तो आपको सैड नहीं होना है कि अरे मैंने तो दिया, उसने तो दिया ही नहीं। आपको ये सोचना है, हो सकता है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पता नहीं है, उसे गिविंग एंड रिसीविंग का बात नहीं पता है, इसलिए वो अपनी स्माइल को बचा रहा है। या तो उसके पास स्माइल की कमी होगी, इसलिए वो नहीं दे रहे। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बोलते हो, फ्रेंड मुझे 1 रुपया दो या 10 रुपये दो, तो वो दे देता है। मॉम डैड से मांगते हो 10 रुपया दो, दे देंगे। बट आप अपने मॉम डैड से बोलेंगे मुझे करोड़ों चाहिए, आप यहाँ तक कि बैंक से बोलेंगे तो करोड़ों चाहिए, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास नहीं है। तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि आप दे नहीं रहे। तो वैसे ही अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो इसके पास, इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास नहीं है, बट आपके पास है। स्माइल आपके पास बहुत सारा है, आप सबको देते हुए चलिए। बिकॉज कभी हवा का रुख मुड़ा भी तो हवा जब आपकी तरफ चलेगी भी तो आपकी तरफ स्माइल ही उड़ के आने वाली है। ये सोचने, देखिए सोचना ही मेन चीज़ है। जैसे मैं और भी बताऊंगी आपको गिविंग और रिसीविंग में। आप अभी मैंने बताया, आप स्माइल दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और आपको रिटर्न में वही मिलने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल थॉट बताती हूँ, जो पहले जब मुझे ये सब नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब हम जो सोचते हैं वही होता है, तो इसके पहले मुझे एक थॉट पहले से पता था, उस वो ये ऐसा था,
जो मिल गया वो माटी, जो नहीं मिला वो सोना है। आप में से कितने लोग इसके साथ सहमत रखते हैं? जो मिल गया वो माटी है और जो नहीं मिला वो सोना है। आशा करती हूँ कि 99 लोग इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? ये एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। मैंने एनएलपी पे बहुत सारा काम किया है, प्रोग्रामिंग पे बहुत सारा काम किया है, इसलिए मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ। क्योंकि एक पार्टिकुलर मतलब चीज़ें आप ऐसे क्लिक हो जाती हैं मुझे, तो मैं बता दे रही हूँ आपको। जो मिल गया वो माटी, जो नहीं मिला वो सोना है। इसका लॉस और प्रॉफिट बता देती हूँ। प्रॉफिट तो मुझे नहीं नज़र आया, लॉस मुझे ये नज़र आया। जो मिल गया वो माटी, माटी मतलब आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करे जो आपके पास है। सेकंड, जो नहीं मिला वो सोना है, मतलब आप रन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी दिया, तो आपने यूपीएससी आईएएस के लिए दिया और आपका पीसीएस निकल गया, मतलब पीएससी निकल गया, पुलिस, और आपको बनना था आईएएस। फिर आप आईएएस बन गए तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपने कहीं सुन लिया है कि आईएएस लोग को बहुत टेंशन होती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फिर आपको और भी पोस्ट मिले। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद तरक्की करते जाते हैं, फिर सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। अभी महाकुंभ में ऐसे बहुत सारे सन्यासी आए हुए हैं। मैं चाहती तो महाकुंभ पे बहुत सारी बातें कर सकती थी, बट जो काम दूसरे कर रहे हैं वो काम मैं नहीं करती हूँ। मेरा काम अलग है। मैं चाहती हूँ कि लोगों की लाइफ रियल में ट्रांसफॉर्म हो, इसलिए मैं वो काम नहीं करती जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा काम है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो मिल गया माटी, जो नहीं मिला वो सोना है। इसका मतलब क्या है? एक के बाद एक हम जंप करते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब के ले लीजिए, कोई लोग ग्रुप डी से स्टार्ट करते हैं कि हम छोटा जॉब करेंगे, उसके बाद हम बड़े जॉब पे आएंगे, तब भी वो खुश नहीं होते। एक के बाद एक चीज़ चाहिए, जैसे मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए। तो जो मिल गया माटी, जो नहीं मिला वो सोना में ये है कि आप, जो नहीं मिला वो सोना है, मतलब वो आपके लिए हमेशा लालच का वो रहेगा कि मुझे वो पाना है, वो पाना है, वो पाना है। इसको अगर हम रिवर्स कर दें, जो मिल गया वो सोना, जो ना मिला वो माटी, कैसा लगा आपको? शांति महसूस हुई? जो मिल गया वो सोना, जो ना मिला वो माटी। यहाँ आप थोड़ा स्टॉप सा लग रहा है, शांति सी लग रही है। हाँ, तो आपके पास जो है, जितना भी नॉलेज है, जिस कंडीशन में है, पहले उसे देखें और थैंक यू करें। जैसे अपनी हेल्थ के लिए बोल सकते हैं, जो आपके पास है, क्या सबके पास वही हेल्थ है? हो सकता है आपकी दोनों आंखें एकदम तेज तराकेदार हो, आप सब कुछ देख पा रहे हो, बट कितने लोगों को चश्मे लग चुके हैं। इसी तरह से आपके जितने भी हेल्थ में है, जो आपके पास है उसको काउंटिंग करें, इसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। बट उस पर ना जा करके मैं ये बताऊंगी, अब उसे सोने से कंपेयर करें कि यार जो मिल गया वो सोना ही है मेरे लिए, क्योंकि इसके बिना मेरी ज़िंदगी कितनी अधूरी होती। सपोज़ कीजिए जो आपके पास है अगर वही नहीं होता तो कितना अजीब लगता आपको। और जो आपके पास है आपने उसे सोना मान लिया, तो कितनी शांति हो गई। अब जब भी आप अपना काम करेंगे तो शांति के साथ करेंगे। और आपको पता है जब हमारे अंदर शांति होती है, हमारा दिमाग ठंडा होता है, तो हम सब सही डिसीजन लेते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग तो मैंने आपकी चेंज कर दी। अब आते हैं हम आपको दूसरा और क्या आप दे सकते हैं। हमने स्माइल दे दिया, हमने रिस्पेक्ट दे दिया। अब आते हैं हम कॉन्फिडेंस के ऊपर। आपके कोई दोस्त हैं, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। फिर आप किसी को प्यार दे सकते हैं। प्यार मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। किसी भी चीज़ को जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपकी फ्रेंड ने वो नहीं किया, कुछ और कर दिया, तो भी आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो है। इसको बोलते हैं प्यार। प्यार मतलब जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लेना। इसको बोलते हैं किसी को रिस्पेक्ट करना। जैसे मॉम डैड, ठीक है, जैसे भी हैं उनका अपना बिहेवियर है, वो उनकी कंडीशनिंग है। तो ये हो गए प्यार। फिर आप किसी को क्या दे सकते हैं, सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं थर्ड पिक्चर पे आती हूँ। ये पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तक आप मूव कर रहे थे, अब आप स्थिर हो गए हैं। स्थिरता के साथ आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और मेरे सवालों के मन ही मन में जवाब देने हैं। बाद में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, बट अभी आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इस फिगर में कितने हॉर्सेस हैं, अपने मन में ही बताना है आपको ध्यान से। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कितनी चिड़िया उड़ रही हैं, बस आपको घोड़ों पे फोकस करना है।
आसपास की चीज़ें आपने एक बार देख ली हैं, उसको वहीं छोड़ दें। आपको सिर्फ घोड़ों पे फोकस करना है। तो घोड़े, यहाँ जितने भी हॉर्सेस हैं वो रुके हुए हैं या रनिंग में हैं। ये तो एक पिक्चर है, बट आप पिक्चर से एनालाइज कर रहे हैं, ये घोड़े रन कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि घोड़े दौड़ते हुए आप तक आ रहे हैं। ओके, ये एक मेडिटेशन भी हो जाएगा आपका और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी फीलिंग क्या थी। अब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, हॉर्सेस हैं, रन कर रहे हैं, जो आपकी तरफ रन कर रहे हैं। और ध्यान से देखिए, आप उनके पैरों को देखिए, उनके पैरों की मूवमेंट को फील कीजिए। इसी को कहते हैं हम वाइब्रेशन, इमोशन, एनर्जी को हाई करना। हम सोचते हैं कि सोचने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। आप देख पा रहे हैं कि सोचने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। हम जो देखते हैं उसका प्रभाव कैसा हम पर पड़ता है, चाहे आप सब कॉन्शियसली सोचें या कॉन्शियसली सोचें। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये घोड़ों की जगह पे आप देख पा रहे हैं कि घोड़े आप तक पहुंच रहे हैं, स्पीड के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। एकदम मतलब एकदम आपके अंदर सबकॉन्शियस तक जा रहे हैं और आप इन्हें जाने दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इन्हें। अब घोड़ों की जगह पे आपको देखना है मनी। मनी को आप देखें, स्वास्थ्य को इमेजिन करना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और वो आप तक पहुंच रही है, पहुंच रही है। मतलब आप दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। आप उसे अपनी पूरी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। आपको कैसा फील हुआ इस वीडियो के बाद आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब आपने अपने हेल्थ को इमेजिन किया। अब इन्हीं सातों घोड़ों के जगह पे आपको प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, अच्छे रिश्ते, ये सब को इमेजिन करिए कि सब कुछ आप तक इतना ईजिली आ रहे हैं, बहुत ही ईजिली सब आपके पास आ रहे हैं। आपके रिश्ते बहुत ईजिली सुधर रहे हैं, सबके साथ आपके मधुर रिश्ते बन रहे हैं, सबके साथ आप प्यार भरी बातें कर रहे हैं। आप जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं सब में आप सक्सेस हो जा रहे हैं। सक्सेस इजीली आपके पास आ रही है, समृद्धि इजीली आपके पास आ रही है, मनी इजीली आपके पास आ रही है। कोई भी फैमिली मेम्बर आपको मनी दे रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उससे आपके जो रुके हुए पैसे थे वो सारे आ रहे हैं। कहीं सडनली आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। एवरी मतलब आपको ओपन अप होना है, एकदम ओपन अप। इस दुनिया में सब कुछ अनंत है, क्योंकि किसी और का हस्बैंड किसी और का नहीं हो सकता। जब टॉप हम करते 10 में तो सब अलग अलग टॉप करते हैं, बट सब टॉप किए रहते हैं। जैसे ग्रेड 1 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही बच्चे नहीं होते। ग्रेड 2 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही बच्चे नहीं होते। तो उस तरह से आपको सोचना है कि सब कुछ अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो आपको यहाँ लिमिट का एहसास ही नहीं होगा। आप फ्रीडम होके काम कर पाएंगे, फ्रीडम होके आप किसी को कुछ भी दे पाएंगे, कि सब कुछ अनंत है। जैसे आप जब खाना देने जाएं तो खाना सब कुछ अनंत है, सबके लिए पर्याप्त है। क्योंकि चिड़िया कभी भी खेती नहीं करती। चिड़िया मतलब पंछी, बर्ड्स, जो इंसेक्ट्स हैं, कभी वो मेहनत नहीं करते, कभी वो खाना नहीं बनाते, कभी वो कृषि का काम नहीं करते, कभी वो खेती नहीं करते, कभी वो कुकिंग नहीं करते, बट वो जिंदा रहते हैं, वो अपने खाना प्राप्त करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके जब वो सुबह उठते हैं तो थोड़ा काम वाम करते हैं। तो वैसे ही आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप कौन हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और ये जानना कि सब कुछ अनंत है। जैसे अगर आपने किसी को एक रोटी दे दिया तो आपके घर में रोटी कम नहीं हो जाएगी। अगर आपने किसी को 1 रुपया दे दिया या 10 रुपया दे दिया तो आपके घर में पैसे कम नहीं होंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने किसी को स्माइल दे दी तो स्माइल आपकी बढ़ती जाएगी। रिस्पेक्ट दिया तो रिस्पेक्ट आपका बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ अनंत में है। हो सकता है एक इंसान आपको रिस्पेक्ट ना दे, बट 10 लोग दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। और राम नाम या कृष्ण भगवान का नाम को ध्यान दें कि ये जो नेम है बहुत सिंपल है। तो हम भी सिंपल हो के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप सिंपल है तो सिंपल ही रहिए। मेहनत करके अगर आपको लगता है सक्सेस मिलेगी, 100% करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि सिंपल से मुझे ईजिली सब कुछ मिल रहा है तो भी करेक्ट है। बिकॉज ईश्वर हम पे बहुत मेहरबान है,
उन्होंने हमें क्रिएटर बनाया है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, जो मिला वो माटी, जो नहीं मिला वो सोना। मैंने रिवर्स कर दिया तो मेरी लाइफ में सब कुछ रिवर्स हो गया। मैंने स्थिरता प्राप्त कर ली। आज जो भी मेरे बच्चे आते हैं उन्हें मैं अच्छे से लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाती हूँ कि उनको बाद में किसी और के पास ना जाना पड़े। मैं पहले ही उनको बोलती हूँ कि जो भी आपके पास है उसे अप्लाई करना सीखें आप। हमारी मिस्टेक यही होती है कि जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते रहते हैं, बट जो हमारे पास है उसको कभी हमने थैंक यू तक नहीं कहा। जैसे इस फ़ोन को आप थैंक यू बोल सकते हैं। मुझे आप इस समय क्या दे सकते हैं? इस समय आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक देना हुआ। मतलब और खोल के देना है, मतलब खुल के देना है, एकदम खुल के देना है कि कोई कमी नहीं होने वाली है। वैसे भी आपके नेट अनलिमिटेड चार्ज है, आपने किसी को दे दिया तो कितनी बड़ी बात है कि आपने किसी को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी के 99 सब्सक्राइबर हैं, आपने एक सब्सक्राइब कर लिया तो उसके 100 सब्सक्राइबर हो गए। अंडरस्टैंड दैट। मतलब थिंकिंग आपको ब्रॉड करनी है, एकदम ब्रॉड, एकदम बड़ा सोचना है आपको। इतना बड़ा कि जितना किसी ने नहीं सोचा हो। कम से कम सोच तो सकते हैं पहले। जब सोचेंगे तभी होगा ना। बड़ा सोचिए आप। और एक बात मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट किए हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप बने रहें क्योंकि आपकी बहुत ही फ़ायदे वाली बात हो रही है। जैसे बहुत महान लोग कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना ही ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग में गुरु की नॉलेज लगती है क्योंकि ये नया फील्ड है। जैसे बहुत सारे मतलब नए नए टॉपिक्स हैं, कैसे हम इनसे कंटिन्यू करें, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग को फिर से रीप्रोग्राम करें, पहले वाले प्रोग्रामिंग को छोड़ दें। इसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता लगेगी क्योंकि बिना टीचर के आप जहाँ 100 दिन में पहुँचेंगे, अगर टीचर का साथ रहेगा तो आप वहाँ पे 50 दिन में पहुँच जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, बट मैं आपको बहुत लंबे समय तक गाइडेंस नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आप कितने पावरफुल हैं। बस आपको नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं, बस उसी को मुझे निकालना रहता है। और मेरी जैसे बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ है कि बहुत तो लंबी लंबी प्रोग्रामिंग चलती है कि हम ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। बट मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जैसे आपने क्लास 1 की टीचर जो ABCD सिखाई थी, आप अभी उनके पास नहीं जाके अपने हर एक बुक्स के लिए उनके पास नहीं जाते हैं पढ़ने। उन्होंने जो सिखा दिया, क्योंकि जैसे ड्राइविंग है, आप उस ड्राइवर को हमेशा ड्राइविंग नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ सीखने के लिए आपको लगती है क्योंकि जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है। देन वो चीज़ काम कैसे कर रही है, प्लस आप कैसे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि तीनों में डिफरेंस है। पहले तो आप नॉलेज नॉलेज तो कहीं से भी हो जाएगी, प्लस आपको स्किल्स आने में, और टीचर का जो ज्ञान है एक्चुअली जो आप खुद से अर्जित करेंगे वही उन्होंने अर्जित कर लिया है। तो आपको 100 दिन का ज्ञान वो 50 दिन में दे देते हैं। पहला बेनिफिट आपका ये होता है। प्लस आप और फास्ट से ग्रो करने लगते हैं। इसीलिए गुरु का साथ चाहिए होता है ताकि आपकी जो जर्नी है वो और इजी हो जाए और कम समय में आप ग्रोथ कर पाएँ। जिनकी भी क्योरीज थी, आई थिंक उनकी क्योरीज का जवाब दे दी होंगी मैंने। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके हमें व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर जुड़ें और आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। डोनेट करें हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस खुशी शांति समृद्धि सबको देते चले जाएं। कि मैं आपको ये दुआ देती हूँ, आप खुश रहो, आप समृद्ध बनो। और ये ज़रूर काम करता है, मेरे बहुत सारे बच्चों पे काम किया है। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। कोई भी कंडीशन हो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।